बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के लिबर्टी चौक से सरेआम के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ पाकिस्तान की कुछ अहम तरीन शख्सियात इस प्रोग्राम में मौजूद होंगी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के सुपर स्टार्स को आज हमने मदऊ किया है कि उनसे बात करें और जानें कि वो लोगों के दरमियान जाकर पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के चौराहों में, पाकिस्तान की सड़कों पर उनकी राय मालूम करने के बाद इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से क्या तज्जिया रखते हैं और उनका क्या तबसरा है। इंतखाबात की आमद है, इंतखाबात के हवाले से उनकी क्या राय है। हम बगैर किसी बड़ी तमहीद के बराह रास्त गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। आपसे शुरू करते हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को किस तरह से देख रही हैं? आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकेगा कि स्टेबिलिटी आ जाए, इस्तेहकाम हो आने वाले वक्त में? मुझे ऐसा लगता है कि 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, मुख्तलिफ अदवार जो है वो हमसे पहले लोगों ने भी देखे, अब भी देख रहे हैं। 76 सालों में तो तब्दीली आई नहीं है। तब्दीली का नारा लगाने वाले भी तब्दीली को साथ ही ले गए। फिर जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, उनके रोटी कपड़ा मकान भी वहीं तक रह गए। लेकिन गरीब आदमी को सिर्फ मिली है तो तसल्ली, गरीब आदमी को इस पाकिस्तान में मिला है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ऐसा भरोसा जो वो हर पार्टी पर कर लेता है। और हर इलेक्शन से पहले जो है कैंपेन्स चलाई जाती हैं, मुख्तलिफ इलेक्शन की कैंपेन्स में मुख्तलिफ घरों में जाया जाता है। एक जिस मुल्क में लोग जो है वो एक कीमे वाले नान और बिरयानी पर जो है वो अपने वोट का फैसला कर लें, वो कभी अपनी तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त जो जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये पार्टीज नहीं है कि जिन्होंने पाकिस्तान पे जो है वो काबिज रहे या जिन्होंने हमारे पे जो है वो हुक्मरानी की। हम सबसे बड़े कसूरवार हम खुद हैं, सबसे बड़े कसूरवार हमारी अवाम है। और सबसे बड़े कसूरवार हम खुद इसलिए हैं कि हमने हर उस पार्टी पर जो है वो भरोसा किया जो हमें हर वक्त ये कहने के लिए तैयार है कि जब हम इक्तदार में आएंगे हम तब काम करेंगे। क्या है एक आम आदमी के पास क्या ऑप्शन है कि वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में से जो दस्तयाब पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें से किसी एक पर ट्रस्ट करे? इसके अलावा क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है और ऑप्शन होनी भी चाहिए। ऑप्शन हमेशा ऑप्शन का दरवाजा खुला रखना चाहिए। मैं माहिर नफ्सियात भी हूँ और एक एंकर पर्सन भी हूँ, तो ये दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो मेरे पास शायद इस चीज के लिए जो है वो एक ऑप्शन मौजूद होगी। और वो ऑप्शन ये है कि आपको अपनी सोच की तब्दीली लानी होगी। जिस वक्त आपकी सोच बदलेगी ना, जिस वक्त आप अपनी सोच पे काम करेंगे, जिस वक्त आप तालीम पे काम करेंगे, अगर आपको हुकूमत जो है वो बुनियादी सहूलतों से महरूम कर रही है, कोई भी हुकूमत आए वो पिछली हुकूमत पे सारा बोझ डाल देती है। ऑप्शन ये है कि तालीम को आम कर दें। वो हमारे लोग जो चैरिटी करते हैं पाकिस्तान में, जो बड़े बड़े चैरिटी सेंटर्स खोलकर बैठे हैं, वो तालीम पर पैसा लगाना शुरू कर दें। जी बिल्कुल ठीक है। आप जरा बताइएगा कि क्या तालीम के लिए भी हम मुहताज नहीं है इसी पॉलिटिकल सिस्टम के, इन्हीं हुक्मरानों के, इन्हीं लोगों के कल्टिवेटिव फैसले इन्हीं को करने हैं, इन्हीं ने पॉलिसीज बनानी है। और बदकिस्मती से कोई एक भी बिला तखसीस कोई एक पॉलिटिकल पार्टी भी हमें ये दिखाने या बताने में नाकाम रही कि उसकी तरजीह तालीम है। अब हालिया तारीख में देख लें, अब इसके पीछे चले जाइए, तो आपके ख्याल में सूरत हाल का हल क्या है? पूरी दुनिया में देखा जाता है कि कोई भी हुकूमत आए तो वो तालीम और सेहत पर काम करती है। ये बुनियादी सहूलतें हैं जो रियासत देती है अपने लोगों को, एजुकेशन, हेल्थ। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो पिछले 76 साल से जो है वो जो भी हुकूमत आती है वो नारा तो लगाती है, रोटी कपड़ा मकान। कोई कहता है कि मैं जो हूँ जब आऊंगा तो आपके पास अपना घर होगा, आपके पास छत होगी। लेकिन कोई भी जो है वो जब हुकूमत में आता है तो वो ना हेल्थ को ठीक कर सकता है, हेल्थ सेक्टर को, ना तालीम को ठीक कर सकता है। एज अ सहाफी, एज अ जर्नलिस्ट मैं ये कहूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द राइट टू स्पीक, राइट एंड शेयर्ड ओपिनियंस विदाउट एनी पनिशमेंट, फेसिंग पनिशमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से। लेकिन आजादी इज़हार राय पाकिस्तान में नहीं है और जो है कभी भी नहीं थी आपके ख्याल में? देखें, मेरे ख्याल से तो हमेशा से मैनेज हो रहा है। ठीक है, हमेशा से मैनेज हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपको आजादी इज़हार राय है, आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आपको कोई पनिशमेंट जो है आप फेस नहीं करेंगे गवर्नमेंट से। ये आर्टिकल कहता है, ये आइन कहता है पाकिस्तान का, आर्टिकल 19 कहता है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो बोलता है, और अगर वो हक सच पे बोलता है, इस वक्त सर्वे जो है वो जो भी करने जाता है उसको जो है वो उन्होंने जो है वो नोटिस जारी किया है कि आप सर्वे नहीं कर सकते। ये सोशल मीडिया की हद तक भी ऐसा हो रहा है या सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए? देखिए, पैमरा का रूल है ना, ये पैमरा ने किया तो वो सोशल मीडिया पे तो लागू ही नहीं होता। जी हाँ,
सोशल मीडिया पे तो लागू नहीं होता। सोशल मीडिया पे तो किसी तरह की कदगन नहीं है। सोशल मीडिया का तो वैसे ही जो है वो जाल फेंकना चाहते हैं ना कि उनको जो है मछलियों की तरह पकड़ लिया जाए, लेकिन वो जो है वो अब इतने ज्यादा जो है वो जाहिर सी बात है एक जो लोग हैं प्रेस क्लब के वो तो अंडर वन अम्ब्रेला आ गए ना, सोशल मीडिया के लोग तो फैले हुए हैं, तो उनको जो है वो पकड़ना तो चाहते हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे, मुश्किल काम उसके लिए भी बल्कि इनको जो है वो अगर मेरे ख्याल से अगर ये चाहें और उनको जो है अंडर वन अम्ब्रेला लाना चाहें और उनको कुछ ऐसी सहूलियात दें तो वो आ जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से यूट्यूब पे तो डिफरेंट फूड का काम भी हो रहा है। दिस इज इनोवेशन ऑफ वर्ल्ड, इसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं इसको मानने बगैर कोई चारा भी नहीं है और सब तस्लीम करते भी हैं। CEO ऑफ नोकिया के साथ क्या हुआ, ही इज सिटिंग बिसाइड द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड ही इज क्राइंग, he sold all his shares to the Microsoft company and he said I did not go with the innovation of world today. बिल्कुल ठीक है, आप जरा I lose. ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया है या लोग हैं, पाकिस्तान में कम से कम इस हकीकत को तस्लीम कर लिया गया है कि सोशल मीडिया एक बड़ी हकीकत है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और आप सब ज़ाहिर है पाकिस्तान का फ्यूचर है। लेकिन हैविंग सेड कि आप लोग पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, यानी सोशल मीडिया पाकिस्तान का फ्यूचर है, आपको लगता है पाकिस्तान का फ्यूचर महफूज है? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम अजीम भट्ट है और मैं इंडिपेंडेंट और इसके अलावा इंटरनेशनल इदारों के लिए ओपिनियन राइटिंग करता हूँ और साथ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एज पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो बैठते हैं। देखिए, बात यह है कि अभी बात हो रही है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया भी कैप्चर्ड है, साइबर क्राइम विंग काम कर रहा है, FIA पकड़ लेता है। आप ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर आप बेधड़ल्ले से जो है वो कुछ भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आजादी उस चीज की है जो कि हुकूमत को सूट करती है या मुख्तदर इदारों को सूट करती है, और जो हवा बनाना चाहते हैं उसकी आजादी है, बाकी चीजों की आजादी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से जब से सोशल मीडिया ने बूम पकड़ा है, सोशल मीडिया के लोगों को जानिबदार कह के, टाउट कह के, इस तरह के अलकाबात से साइड लाइन कर दिया जाता है। और हालांकि मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी, ये तखसीस तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है। कुछ एंकर्स को कहा जाता है कि जी ये खास पॉलिटिकल, इवन चैनल्स को कहा जाता है कि जी ये इस पार्टी के हैं, ये इस पार्टी के हैं। ये तखसीस तो मेरे ख्याल हर जगह है। लेकिन आप ये देखिए कि सोशल मीडिया के डिजिटल के लोगों को तो सहाफी भी तस्लीम नहीं किया जाता है, एक वक्त तक नहीं किया जाता, माउथ पीस डिक्लेयर किया जाता है। और मुझे ये समझ में ही नहीं आता है कि एक सहाफी गैर जानिबदार कैसे रह सकता है। अगर एक जगह पर डिक्टेटरशिप है और एक जगह पर जमहूरियत है तो सहाफी को जमहूरियत की साइड के ऊपर जानिबदारी दिखानी चाहिए। बिल्कुल वो जानिबदार होगा, एक तरफ गलत है एक तरफ सही है तो वो सही की जानिबदार होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उसके साथ साथ डिजिटल के लोग हों या मेन स्ट्रीम के लोग हों, वो अपना एक ओपिनियन रखते हैं, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्होंने वोट कास्ट करना है। वो जानिबदार या गैर जानिबदार के चक्कर के अंदर जाकर अगर 50 जो है वो निशान मौजूद है तो हर किसी के ऊपर ठप्पा लगाकर नहीं आ सकते, किसी एक के ऊपर ठप्पा लगाना है। तो जानिबदारी आएगी, जानिबदारी मुल्क के हक के लिए आएगी, तो मुल्क के हक के लिए जो बेहतर समझता है उसको वोट भी करेगा, उसकी पॉलिसी को भी आगे लेके चलेगा।